चक्कर है, माफ कीजिएगा। शहराम कहाँ है? शहराम कहाँ है? शहराम ऊपर गया है, कुछ काम की चीजें उसको जरूरत पड़ गई थी। तो बात सच है ना क्या? कि उसने अपना घर लैला और फाजिल को किराए पर दे रखा है? इसी बात से तुम नाराज हो? तो उसको मना क्यों नहीं किया? क्यों अपनी इजाजत दी कि वो ऐसा करे? माफ कीजिएगा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हम क्या कर सकते हैं, उसने खुद अपना घर किराए पे दिया है। जी नहीं, उसका बिल्कुल हक नहीं बनता कि ऐसा करे। उन दोनों को इजाजत नहीं है कि उस घर में रहें। अच्छा जी, आप क्या कह रहे थे? सलाम अलैकुम। तुमने किसकी इजाजत से उस घर को किराए पर दिया है? क्या मतलब? मतलब यही है, अभी इसी वक्त उनसे कहो कि यहाँ से चले जाएं, इसी वक्त। क्यों, उन्होंने क्या किया है? क्या नहीं किया है? जब से आए एक के बाद एक झूठ। तुमको पता है उस लड़की ने झूठ कहा था कि वो प्रेग्नेंट है? हाँ मुझे पता है, उन्होंने गद्दा बांध रखा था पेट पर ताकि तुम्हें बेवकूफ बना सके। मुझे? अरे अरे अरे, ये बताओ तुम्हें पता था शहराम, इसके बावजूद तुमने घर उन्हें किराए पर दे दिया? देख रही है फूफी जान? क्या हुआ है? 1 मिनट होल्ड आपको करें। पता था कि वो लड़की झूठ कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है? कोई गद्दा लगाया था तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए। हाँ मुझे पता जानती था। थी? दरासल खुद उन्होंने इतराफ किया तो कोई ठीक है हर्ज फूफी, नहीं लेकिन है। ये तो कोई वजह नहीं बनती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंसान की जो मर्जी हो करे, बाद में अगर खुद ही एतराफ कर ले। अरे अरे नहीं ना, इसकी कोई वजह थी उनके पास। वो इस तरह से अपने बाबा का दिल जीतना शीमा, चाहता था। उनके पास कोई जी, जगह आप नहीं है, कुछ बुरी कह बात रहे है थे, ये। जी। मुझसे क्या मतलब जी। कि नहीं है? मैं इजाजत नहीं दूंगी कि इस तरह के खतरनाक लोग मेरे और मेरे घर वालों के आसपास रहे। शहराम, तुम इसी वक्त जाकर उन्हें बाहर निकाल दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा। जी, मुझे करोगे? मालूम है। क्यों नहीं करोगे? नहीं करना करूँगा। पड़ेगा, नहीं तुम्हें करूँगा। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे अरे शीमा, क्या करें? मैं फाजिल को काफी अरसे से जानता हूँ। पहले कि तुम्हारी शादी हो उससे पहले मेरी उसकी दोस्ती है। मैं जानता हूँ उसको। कभी भी उसने मेरे साथ बुरा नहीं जी, किया है। सही हाँ है, मुझे जी, बेवकूफ सही जरूर है। बनाया लेकिन फाजिल बुरा को तुम नहीं जानते किया हो, उसने। ठीक है। लैली को, उसे भी जानते हो? अरे ये फाजिल लैली से पहले क्या ऐसा था? तुम बताओ, उस लड़की ने उसे भूत बना रखा है। भूत? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं थे। आप होल्ड कीजिए 1 मिनट। अरे नहीं, वो बकरी से भी ज्यादा सीधा है। अरे तो फूफी, क्या? अरे तो और मैंने क्या? अपना घर उन्हें किराए पर दिया है। जब तक कोई मुनासिब जगह ना मिल जाए उन्हें नहीं निकालूंगा। बात खत्म, बस 1 खत्म मिनट खत्म। होल्ड करें, 1 मिनट। तुम्हें कितने पैसे दिए शहराम? कितने में बिक गए? कैसे बेवकूफ बनाया है? हाँ मैं हाँ 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 मैंने हाँ। उनसे पैसे नहीं लिए, घर को ऐसे ही दे दिया उनको। हाय, ये उसी बाप का बेटा है, कितना मोहब्बती है। अरे फूफी, हाय खुदा, माफ कीजिएगा। ये लो। अरे तुमने तो कहा था कि 1 साल का किराया मुझे एडवांस में दोगे। हाँ कहा था और दे भी दिया। अरे इसकी तो डेट अगले साल की है। हाँ तो खर्चा कर लेना। क्या मतलब? तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? हाँ? मैं मुंह कर रहा हूँ? क्या मैंने नहीं कहा था कि अगले 1 साल का किराया एक चेक के जरिए अभी तुम्हें दे दूंगा? लेकिन इसकी डेट अगले साल की है। मैंने कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि अगले 1 साल का किराया एक चेक के जरिए अभी तुम्हें दे दूंगा? हाँ तो फिर यह है ना, अगले 1 साल का किराया एक चेक के जरिए। और मैंने चेक की रकम भी आजकल के रेट से ज्यादा लिखी है। ये मत भूलना कि तुम्हें पूरा फर्निश घर मिला है, खाली घर नहीं मिला है। हाँ देखा, वो भी काउंट किया है। अब बताओ, मैं मुकर रहा हूँ या तुम? चलो मुझे दो, मुझे दो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मोल भाव में मेरे सामने वाला नाराज हो। और किसी से कहा तो नहीं है कि इस घर को मुझे देकर मुझसे किराया ले रहे हो? जी नहीं, कहा है कि मैं नेक काम कर रहा हूँ। काश ये भी ना कहा होता। अरे तुमने खुद ही कहा था, कैसा कहना। हाँ लेकिन काश रुक जाते, हमारा मामला तय हो जाता तब बताते। अब अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा हुआ। उन्हें कैसे पता चलेगा भाई? अरे मैं उन्हें बता दूंगा ना। अरे हाँ तो क्या तुम समझते हो मैं कोई बात फरजा से छुपाऊंगा? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, मतलब मेरी बीवी की झूठी प्रेगनेंसी, उसे बता दिया। ये नहीं बताऊंगा। इसे पकड़ो, जाओ खर्चा करो, फालतू में लड़ाई झगड़ा मत करो। अरे मैं इसे कैसे खर्च कर सकता हूँ? कहीं भी ये दे दो उन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जो पैसे लेकर रो दिया करते हैं, फौरन कबूल कर लेंगे। अरे वो कैश लेते हैं यार, कोई सबूत ना मिले ताकि। अरे कहाँ से सबूत मिलेगा जब चेक तुम्हारे नाम हो? अरे कई % काट लेंगे यार वो। तो क्या हुआ, कम करने दो। अरे समझ लो कि तुमने मुझे मिठाई खिलाई है ताकि मैं तुम्हें बाबा की कंपनी का सेल्स मैनेजर बना दूं। देखो ये सेल्स मैनेजर वगैरह की बातें सब धोखा है ना। मैंने कब तुम्हें धोखा दिया है? हमेशा से पहले ही दिन से तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो शुरुआत की बात थी। तुम्हें मुझ पर शक है? नहीं, देखो तुम्हारे बाबा के सामने इस वक्त तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है ना? हाँ इस वक्त तो नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि बेवकूफ बना रहे हो। नहीं देखो, दरअसल कंपनी मेरी मम्मी के नाम पर है, बाबा के नाम पर नहीं। ये एक राज है मेरे तुम्हारे दरमियान।
अच्छा तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें मानती है? मम्मी तो और क्या भाई, मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। तुम्हें यकीन नहीं है? नहीं नहीं अभी मैं साबित करता दरअसल हूँ। में नहीं, अभी साबित करता हूँ, नहीं मैं यकीन नहीं करूंगा, लेकिन मैं साबित करूंगा। यकीन नहीं करूंगा। ये इस वक्त कौन है? मैं नहीं मम्मी मम्मी मम्मी। अब सुनो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी सलाम जान। वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैं तुम्हारे कुर्बान जाऊं मेरे बेटे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी कितनी आरज़ू थी तुम्हारी शादी देखूंगी। अरे अब भी कुछ थोड़ी हुआ है मम्मी, बाबा को बस पटा लीजिए ताकि वो हल्के पड़ जाए। मैं भी ऐसी शादी रचाऊंगा कि सब के सब देखते रह जाएंगे। ठीक है बेटा, रोइए मत मम्मी ना। नहीं रही हूँ। अपने बाप को तो जानते हो, गुस्सावर है, किसी की बात दिल में नहीं रखते। अभी गुस्सा तो है लेकिन बहुत जल्द भूल जाएंगे। जी मैं जानता हूँ अम्मी, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि हमारी शादी में ज्यादा ताखिर हो जाए। हमारा बच्चा जो आने वाला है वो आखिर में जवानी में हमारी शादी में शरीक हो। ठीक है बेटा, मैं बात करती अच्छा मम्मी, मैंने एक बहुत अच्छा सेल्स मैनेजर आपकी कंपनी के लिए ढूंढा है। द बेस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। क्या मतलब? मतलब सेल्स मैनेजर। इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? नहीं बस मुझे थोड़ी ब्रिटिश आती है, थोड़ी सी। इसे कब से काम दिया जा सकता है मम्मी? अगर उसके पास तमाम शराइत मौजूद हो तो 2-3 महीने के बाद जैसे तुम कहोगे मैं रख दूंगी, बगैर इंटरव्यू के। बहुत शुक्रिया, लव यू मम्मी। फोन करूंगा। कोई काम तो नहीं है? नहीं बेटा, अपना और अपनी बीवी का ख्याल रखना। बाय, शुक्रिया मम्मी। सी यू। खुदा हाफिज। देख लिया, बस मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हुआ। हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं इसे खर्च कर देता हूँ। अजीब लड़के हो तुम, हमेशा जो तुम पर एहसान करते हो उनके साथ ऐसे ही करते हो। नहीं मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन मजबूरी भी होती है। शाबाश 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 शाबाश। मुझे होशियार और तेज लड़के बहुत पसंद है। अब जाओ, मुझे थका दिया तुमने, जाओ। ठीक है कैसी हो मेरी लैली? बहुत शुक्रिया। फाजिल, हम्म? मैं कह रही हूँ ये लड़का बाद में वबाल ना बन जाए। अजीब चिपकू है, इतना बड़ा वादा कर नहीं रखा ना, है तुमने। परेशान ना हो। अगर ज्यादा पीछे पड़ा तो उसकी इंग्लिश को बहाना बना दूंगा। खाला से बात करते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया कि उसकी इंग्लिश बहुत वीक है। कम से कम 2 साल उसको मेहनत करनी पड़ेगी। द बेस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर वगैरह है हाँ ना? ना, पता नहीं यूनिवर्सिटी में ये लोग क्या सीखते हैं। अच्छा हुआ मैं कॉलेज नहीं गया, वरना मेरी इंग्लिश भी खराब हो जाती। सच में। अच्छा वैसे तुम्हारी खाला और अम्मी की आवाज कितनी एक जैसी है। बहनी तो है। कोई मदद नहीं चाहिए? नहीं, लेकिन क्या कुछ पैसे हैं कि जरूरी सामान ले लूं? हालात बहुत खराब है ना? नहीं, बस थोड़े बहुत पैसे हैं। अलबत्ता परेशान ना होना, कुछ दिन बाद जब फरजात से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो उसके साथ काम करने जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहो तो मैं कहीं जॉब तलाश कर नहीं लूं? नहीं नहीं नहीं, तुम घर ही पर रहो तो बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझ पे एतमाद नहीं है। नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये समाज बहुत बुरा है। अच्छा। बाहर उल्टे सीधे लोग भरे पड़े हैं। कहीं मुमकिन है शैतान तुम्हें बहका दे और कुछ हो जाए। समाज बहुत खराब है, नहीं जाओ। अच्छा तो तुम्हें भी इस खतरनाक समाज में नहीं जाना चाहिए। क्यों? बाहर बहुत से अजीबो गरीब लोग मिल जाएंगे तो? और वो लोग बहकाने के लिए तैयार हैं। और मैं डरती हूँ कि कहीं तुम भी धोखा ना खा जाओ, उनके कहने का असर हो जाए और मेरे हाथ से निकल जाओ। परेशान ना हो, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे बेवकूफ बना दे। मुझे भी। एक वादा एक दूसरे से करें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे कहने से पहले ही तुम समझ जाते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भी वादा करती हूँ। मतलब तुम भी यूं खड़े खड़े सब कुछ देखना चाहते हो ना? मतलब मैं क्या करूं शीमा? कोई अपना घर पूरे एतमाद के साथ किराए पर देना चाहता है, दूसरा शख्स पूरी रजायत के साथ घर को किराए पर ले रहा है। मैं जाकर बीच में पढ़कर खुद को क्यों छोटा करूं? और तुमने खुद शहराम से बात नहीं की? अरे उसने शहराम की ब्रेन वॉशिंग की, वरना शहराम को नेक काम का क्या पता। मुझे पता नहीं उसने क्या कहा है कि मेरी बात की उसके सामने कोई अहमियत ही नहीं है। अब ये बात इतनी अहम नहीं है। शहराम ने मेरी बात को कभी तो क्या अहमियत मैं दी कह रही हूँ नहीं। कि तुम शहराम से बात करो? मैं कह रही हूँ कि तुम जाओ अपने उस नालायक भाई का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दो। तुम गुस्सा मत करो। तुम क्यों आखिर जिद कर रही हो?
तुमने खुद हमेशा अक्ल और मंतिक की बात की है, अब क्यों मुझसे चाहती हो कि गैर मंतिकी काम करूं? नहीं, चूंकि इस वक्त अक्ल और मंतिक यही कहती है कि मुझे अपने घर वालों की ऐसे खतरनाक लोगों के सामने हिफाजत करनी होगी। अरे फरजाद, ऐसे लोगों के रहते हुए मैं घर में सुकून का एहसास नहीं कर सकती। तो ऐसा करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। हम चले जाएं? हाँ, देखो शीमा, हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो ये जगह किराए पर देकर दूसरी जगह किराए पर ले लेते हैं, या तो अपना ये घर बेचकर कुछ पैसे लगाकर एक घर खरीद लेते हैं। फरजाद, क्यों हर काम के लिए तुम्हारा पहला ऑप्शन घर से भागना होता है? क्या तुमने कभी कोई दूसरा रास्ता भी आजमाया है? देखो, ये बहुत बेमुरवती है। मैं कब भागा हूँ जो इस बार तुम ताना नहीं दे ना, रही हो? हमेशा भागे हो, या भागे हो और या तो ये सुकूनावर गोलियों का सहारा लिया है। क्या तुमने एक मर्द की तरह मुश्किलात का सामना किया है, या भागे हो या हार मान ली है? मैंने हार नहीं मानी है शीमा। तुमको पता है तुम इस वक्त मेरी तौहीन कर और रही हो। तुमको पता है कि एक मर्द को इस हद तक डरपोक नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरी सबसे अहम ख्वाहिश अपने शौहर से यह है कि मर्द हो और बहादुर हो। अरे फरजाद, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मर्द को मुश्किलात का सामना करना चाहिए। एक मर्द को अपनी मुश्किलात पर कभी कभी चिल्लाना चाहिए। ओए शीमा, ये सब बातें मेरे लिए बार हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चूंकि गुस्से में हूँ तो मैं ये सब बातें नजरअंदाज कर देता हूँ। ये लो, देखा, इसी को कहते हैं हार मानना। मैंने हार नहीं मानी है। मैं बस इसलिए कि मेरी बहस बढ़ न जाए चुप हो रहा हूँ। मैं समझौता करना चाहता हूँ। बहस बढ़ने दो, लड़ाई झगड़ा होने दो। तुम भी मुझसे झगड़ा करो, और अगर तुम्हें किसी बात का खौफ है तो जाओ अपना इंजेक्शन लाओ, मुझे अपनी दवा इंजेक्ट करो, फिर साथ में बैठकर हंसेंगे, एक दूसरे के लिए जान निछावर करेंगे। अरे फरजाद, ऐसा कैसे हो सकता है? सड़क पर अगर कोई गाड़ी पीछे से मार दे, लड़ाई झगड़ा करे, गालम गलौज करे, तो तुम खड़े होकर सीधे सीधे उसे देखते रहते हो। पेट्रोल पंप की लाइन में जब कोई तुमसे आगे निकल जाए तो बस यही कहते हो, मुझे बहुत अफसोस है। ठीक है, अब बस करो, प्लीज अब बस करो। देखो, मैं उन गुंडों की तरह नहीं हूँ कि अगर छोटी सी बात हो जाए तो गाड़ी से नीचे उतरकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूं और इस तरह की चीजें। ये चीजें बिल्कुल मुझे पसंद अच्छा नहीं है। नहीं भाई, तो आप बताएं कि आपको क्या पसंद है? कुछ नहीं, बस ये कि अच्छा शौहर रहूं, एक अच्छा बाप बनूं, ये कि एक अच्छा डॉक्टर रहूं, ये कि लोग मुझसे राजी रहें, मैं किसी का दिल ना तोड़ूं, किसी को नाराज ना करूं। बस यही मेरे लिए काफी है। हाँ, शायद ये बातें आपके लिए काफी नहीं ना, कहो और कहो, अभी बात करने का वक्त है। कहो ना, मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। कहो नहीं, ना, नहीं। क्यों नहीं? कहो ना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। नहीं, इस बार तो मुझे खुद पर अफसोस है। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैंने वो बातें की, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ कि लैली और फाजिल एक बहाना थे। ऐसा नहीं कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ या उन्हें एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, नहीं, लेकिन वो बातें और मामू जान के साथ मुलाकात बाइस बनी मैं वो बातें कहूँ और सुना दूँ जो कहने के लिए काफी दिन से किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी। मैं काफी दिन से फरजाद के अंदर एक खौफ महसूस कर रही थी, इसीलिए मैंने एक बहुत बुरा अंदाज अपनाया। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि बहुत सी बातें वो अपने को अपडेट दिखाने के लिए करता है, किसी खौफ और डर की वजह से नहीं। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों हम ख़वातीन मर्दों के इस तरह के रद्द अमल को दूसरे अंदाज से देखती हैं। अगर हमने सच का सामना किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाजिल, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत सही शख्स के पास आए हो। अंदर आ जाओ। फरजा, तुम वाकई बहुत सख्त हालात से गुजर रहे हो। काश हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते। हाँ, हाँ। बहुत बुरा हुआ। हम्म। काश हम कुछ ऐसा कर सकते, आप लोगों की थोड़ी सी मोहब्बत का इजाला कर हाँ। सकते।
इस वक्त भी बहुत आसानी से ये काम कर सकते हो। वो बस कैसे? इतना करोगे, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। चले जाए? कहाँ चले जाए? मुझे क्या पता, यहाँ के अलावा कहीं और। यहाँ के अलावा तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। हाँ। क्या ये सही होगा कि हम इस वक्त गली कूचों में भटके? लैली साहिबा, मैं अब नहीं जानता क्या ठीक है या ठीक नहीं है, वाकई मुझे नहीं पता। ये बताओ कि ये बात सही है कि शहराम ने ये जगह फ्री में तुम दोनों को दे रखी है? फ्री में? आज के नहीं दौर में कोई भाई, फ्री में किसी के लिए कोई काम करता है? मतलब तुम लोग इस वक्त किराया दे रहे हो? दे चुके। 1 साल का किराया हमने पहले ही दे दिया। 1 साल का किराया दे चुके हो? अरे क्या आदमी हो तुम, अजीब हो वाकई। अगर तुम्हारे पास 1 साल का किराया देने के लिए पैसा था तो कहीं भी जाते तुम इस तरह आंखों पर रखा जाता। हमने चेक दिया है फरजाद भाई, अगले साल की डेट है। मतलब पैसे नहीं दिए? मुझे नहीं पता कि ऐसी अगले साथ कैसे डॉक्टर बने हो। अगर हमारे पास पैसे होते तो जाकर किसी भी जगह को किराया कर सकते थे। यहाँ रुक कर ये ना देखते कि हमारी वही तो। मुस्तकिल तौहीन हो। कुछ उनसे कहो, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे भाई फरजाद, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना परेशान ना हो। जिंदगी यही है, ऊंच नीच होती रहती है। मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह सबकी मुश्किलें हल हो जाए, आपकी मुश्किलें भी हल हो जाए। हाँ, अरे मेरी मुश्किल या आप दोनों की मुश्किल? मेरी और आपकी मुश्किल में क्या फर्क है फरजाद साहब? आपकी मुश्किल हमारी मुश्किल है जी हाँ। और हमारी मुश्किल आपकी मुश्किल है। इस वक्त आप मुश्किल में हैं तो हम मिलकर उसे हल करेंगे ना। मतलब तुम लोग इस वक्त किसी मुश्किल में नहीं हो? नहीं, खुदा का शुक्र है, ऐसा हरगिज नहीं है। कोई छत सर छुपाने के लिए होना चाहिए जो कि शुक्र है। अल्लाह का। शुक्र है। हमारा जिस्म और तन सही सालिम होना चाहिए जो कि है। हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए जो कि खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र। अलबत्ता तेल चावल शक्कर नहीं है जो कि खुदा पहुंचा हाँ, देगा। कुछ तेल चावल शक्कर था तो वो शहराम ले गया, गया। शहराम अजीब ले कंजूस है, अच्छा वाली ले गया वो। जी हाँ। फाजिल जी, मेरे साथ 2 मिनट पार्किंग में आ जाओगे? क्यों मेरी बाइक कभी कभी परेशान करती है, देख लो शायद ठीक हो परेशान जाए। करिए? अच्छा अच्छा। अब मैं जाती हूँ, जरा अलमारी सेट कर हाँ, देती हाँ, हूँ। ठीक है सॉरी फरजाद भाई, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या लड़की है, जैसे ही उसे पता चला कि तुम कुछ प्राइवेट बात करना चाहते हो तो खुद ही चली गई। चलें? हाँ 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 हाँ, चले ना। पेचकस वगैरह है ना? हाँ, नहीं है? तो ये किस वक्त खुद से बंद हो जाती है? जब स्टार्ट करते हो या जब एक्सीलेटर से हाथ हटाते हो? मैंने आज शीमा से कुछ बातें सुनी हैं कि जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब है। शीमा की नज़र में मैं एक डरपोक, बुज़दिल, फूहड़ और लापरवाह आदमी हूँ। मैं आज बहुत जलील हुआ फाजिल, बहुत। नहीं पता, शायद वो सच ही कह रही हो। शायद शीमा हक बनता हो उसका। मुझे जहां तक याद आता है सब मुझ पर अपना हुक्म चलाते रहे और सबके सामने मैं जलील होता रहा। मैंने कभी भी सीना तान के उनके सामने उनका मुकाबला नहीं किया। बहरहाल मुश्किल मरहला है। एक आदमी के लिए इस तरह की बातें अपनी बीवी से सुनना बहुत मुश्किल और बहुत सख्त है। आज शीमा ने मेरी इज्जत पर सवाल उठा दिया। देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार सारी पेज टाइट करनी होगी। वो मुझसे उम्मीद रखती है कि गुंडों की तरह सबका कॉलर पकड़कर लड़ाई झगड़ा करूं। इस बाइक से इतने गड्ढे में गए हो कि इसकी सारी पेज ढीली हो गई हैं। नहीं पता, नहीं पता। वाकई मैं इस वक्त क्या करूं? मेरी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है फाजिल, बहुत।
अरे वो सब छोड़ो ना फरजाद, आओ बैठो, आओ बाहर चलते हैं, एक चक्कर लगाते हैं, थोड़ी हवा दोनों को लगेगी तो फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या मुश्किल है। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो ना, स्टार्ट करो स्टार्ट करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतनी सारी बातों का फरजाद पर कोई असर न हो। मैंने जहालत भरी बातों से उसके दिल को दुखाया था। आपके साथ भी ऐसा जरूर पेश आया होगा कि आपने किसी से कोई उम्मीद की हो या आपने दिल से चाहा हो कि वो आरज़ू पूरी हो जाए लेकिन ना हो सके, और वो तमाम बातें इस हद तक जमा हो चुकी हों कि अचानक बम की तरह फूट पड़े और सामने वाले को तोड़ कर रख दें। मैंने भी ऐसी ही गलती की थी। किसी और से अपनी नाराजगी को इस अंदाज में जाहिर किया था कि मुझे हरगिज़ इस हद तक ज्यादती नहीं करनी चाहिए थी। काश हम सीख जाते कि कुछ बातें लड़ाई झगड़े में भी नहीं कहनी चाहिए, खास तौर से मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े में, जहाँ ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार। किसी एक की तरफ से गलत अटैक दोनों के लिए नुकसानदेह है। अम्मी, क्या है? नीमा ने दीवार गंदी कर दी। कहाँ? यहाँ है, देखिए। नीमा कहाँ है? क्या है? अब नीमा से तुम्हें क्या काम नीमा! है? अब उसके पीछे नीमा! क्यों पड़ गई हो? तुमने दीवार पर गोजा क्यों है? मैंने क्यों दीवार को खराब किया तुमने? क्या मैंने सैकड़ों बार नहीं कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? मैंने कुछ नहीं किया है। नीमा, झूठ मत बोलो, मुझे झूठ से नफरत है। मैं कह रही हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों इजाजत नहीं देती कि मैं 2 मिनट सुकून से रहूं? मैं क्या करूं तुम दोनों के चक्कर में? थका दिया है तुम सबने। मेरी बेटी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? नहीं रोते बेटा, क्या हुआ थक है? गई हूँ। तुमने तो फरजाद की खूब बेइज्जती कर मैंने डाली। बहुत सी बुरी बातें कह डाली। अब इस वक्त कहाँ है? फोन किया है? नहीं ना, खुद उसका कसूर भी तो है। हर चीज में हार मान लेता है, पीछे हट जाता है, दिमाग खराब कर रखा है। लेकिन बातों में पुराने मर्दों की बात ही और थी। उनकी बीवियां उनकी देखभाल किया करती थीं। मेरी एक दोस्त है, उसका बाप बहुत ही लापरवाह किस्म का आदमी है, लेकिन उसकी बीवी समझती है बहुत अच्छा आदमी ये है। मेरी गलती है क्या? नहीं, एक बात उनके बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत जबरदस्त है। वो मियाँ बीवी कुछ दिन पहले अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने फिरने गए थे, ठीक है? एक निहायत बकवास होटल में रुके थे। होटल में एक चैलेंज का प्रोग्राम होता था, मछली पकड़ने का चैलेंज। पूछो कौन जीता? कौन? वही, मेरी दोस्त का बाप। अच्छा। पूछो क्यों? अच्छा, मछेरा है? अरे मैं कह रही हूँ कुछ नहीं आता। उसकी बीवी ने पैसे दे रखे तो थे, किसी को नीचे भेज दिया था कि उसके कांटे में मछली फंसा दे अरे, ताकि जीत जाए। ये तो निहायत अहमकाना काम था। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, पुराने मर्दों की बात अलग है, आजकल के मर्दों की बात मत करो। दोनों में यही फर्क है। तुमने फरजाद के गुरूर को इस ठेस तरह आप पहुंचाई मुझे है। दिलासा दिला रही है ना? तुमको आज दिलासे की जरूरत नहीं है, तुमने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। मैं तो अब ऐसे मुकाबलों का सामना करने के लिए क्लास भी रखवाना चाहती हूँ। अरे कौन है? फरजाद है, मुझ में इससे बात करने की उठा हिम्मत लो, नहीं है। उठा लो ना, तुम शरीफ हो, उठा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरजाद का फोन आपके पास क्या कर रहा है? क्या? हम घर पर हैं, आप लोग कहाँ हैं? लड़ाई की है? मैंने नहीं, डॉक्टर साहब ने झगड़ा किया है। मैं भी उन्हीं को अलग कर रहा था, उस चक्कर में ऐसा हुआ। जिंदगी में इतनी खतरनाक लड़ाई तो मैंने नहीं देखी थी। अब मारा ज्यादा है या खाया अरे। ज्यादा है? ये कैसी बातें आप कर रही हैं? ऐसा लग रहा है कि मैंने मार खाई होगी। अरे इस सिलसिले में मेरी मालूमात कम है। अगर तुम्हारी मार कर ये हालत हुई है तो जिसको मारा है उसकी क्या हालत हुई होगी? अब उसकी हालत बयान करने लायक नहीं है। उसे कूड़े की बाल्टी में डालकर हॉस्पिटल ले गए हैं। वाकई? वाकई, बस मर ना जाए। भाभी ये तो बहुत गुस्वर हैं। अब लड़ाई किस बात पर हुई है? कुछ नहीं, वो देखे जा रहा था। फरजाद ने कहा कि क्या क्यों देख रहे हो? उसने कहा कि तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, पहली बार मुलाकात हुई थी क्या? हाँ, बस फरजाद को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया।
बाइक से उतरे और निंजा टर्टल की तरह उसे पकड़कर खूब मारा, खूब मारा, खूब मारा। बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। हाँ, मुझे भी बेचारे पर बहुत अफसोस हुआ। तो फिर तुम्हारा चेहरा क्यों इस तरह हो गया है? अरे वो मैंने मारा है, छोड़ ही नहीं रहे थे तो किसी तरह मैंने मजबूर होकर ऐसा किया। फरजाद, तुमने वाकई सिर्फ देखने के चक्कर में उससे लड़ाई कर ली? शीमा घूरे चला जा रहा था वो। तो क्या हुआ, देखने दो ना। अगर कोई किसी को देखता है तो क्या उससे लड़ाई झगड़ा किया जाता है? नहीं ना, अब वो घूर भी रहा था और बदतमीजी भी कर रहा था। अरे मैंने बस उससे कह दिया कि क्यों देख रहे हो तुम। उसने पलट कर कहा बड़े अच्छे लग रहे हो। तो उसे अच्छे लग रहे होगे ना, इसमें लड़ने की क्या बात है? हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो काश रहा है। मैं भी वहाँ होता। क्या है, घूर क्यों रहे हो तुम लोग? बड़े अच्छे लग रहे हो भाई। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मार खाए हो ना? नहीं भाई, मारा नहीं है। भाई, क्या कह रहे तुमने उसका चेहरा देखा नहीं? क्या आप भी वहाँ थी? नहीं, खुद ही कहा है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। मत लो ना भाई, मत करो शहराम, ये सब नहीं करो। फोटो मत लो भाई। ओहो, ये अपने दोस्तों को दिखाऊंगा वरना वो भी यकीन नहीं करेंगे। जरूरत नहीं है। अरे बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई होगी, सोशल मीडिया पे डालेंगे, देख लेना। आपने लड़ाई की है? कहाँ पर थे घंटे भर से यही तुम साल लोग? वाले पार्क पे। पापा, आपने लड़ाई की है? अरे तुम्हें कहाँ से पता चला? बाहर सुना है। अरे बाबा, आप हमेशा मुझसे कहा करते हैं कि लड़ाई झगड़ा बुरी बात नहीं है। बेटा, अभी भी कहता हूँ कि बुरी बात है। इस दफा बस पेश आ गया ना, ऐसे ही हो ठीक है, गया। अब ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं। उठो उठो, अब तुम भी जाओ, अपना हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो। फाजिल भाई, क्या है? फाजिल भाई, वो लड़ाई कैसी थी? अरे तुम थे नहीं ना? नहीं। कुछ नहीं, मैं और फरजाद बाइक से टहलने निकले थे। बीच में सोचा कुछ खा लिया जाए। सच पूछे तो दिल ही दिल में मैं बहुत खुश थी। बिला वजह लड़ाई से मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये काम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए किया था। मेरे लिए खुद को बहादुर साबित करना चाहता था, इसीलिए मैं खुश थी। दूसरी तरफ फरजाद को इस हालत में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फरजाद एक डॉक्टर थे, इसीलिए हमेशा साफ सुथरे और स्मार्ट अंदाज से कहीं भी जाते थे। फरजाद का वो हुलिया मुझे ज्यादा अच्छा लगता था। असल में एक बात और मुझे परेशान कर रही थी। फरजाद दोस्तों के सामने ले देकर रहते थे, नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग इस हालत में फरजाद को देखें। फरजाद, मैं तुमसे माजरत खाही करना चाहती थी। मुझे वो बातें तुमसे नहीं करना चाहिए थी। कुछ ज्यादती कर दी मैंने। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था कि तुमने हमारी आंखें खोल दी दरअसल। और अब तो मैं वो सब्जी मंडी वाले के पास जा रहा हूँ जहाँ उसने ख़राब सब्जियाँ मुझे दी थी और बाद में बदतमीज़ी भी की थी। अब जाऊँगा, उसी तरह की सब्जियां लेकर उसके मुंह में डालूंगा और कहूंगा कि दूसरों के साथ उसका रवैया कैसा नहीं होना नहीं, ये चाहिए। कौन सी बात हुई? अरे ये कौन सी बात हुई आखिर? मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था कि तुम जाकर लड़ाई झगड़ा करो। मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं अब है। कमाल की बात तो ये है कि मुझे लड़ाई झगड़ा अच्छा लगने लगा है। हाँ, और 2-3 और लोग भी हैं जिनको इसके बाद निपटाऊंगा। जिद कर रहे हो ना मेरे सामने? नहीं, जिद कैसी, ये मेरी गलती थी। चूंकि मैं समझता था कि चूंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे सलीके से लोगों से पेश आना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। तुम्हारे खुद के बकौल तुम कोई गुंडे तो हो नहीं जो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा कर बैठो। फरजाद 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 भाई, क्या है? 1 मिनट यहाँ आओगे क्या? फरजाद भाई 1 अरे मिनट। जंगलियों की तरह चिल्ला क्यों रहे हो? घर है, चिल्लाने की जरूरत नहीं 1 है। मिनट तशरीफ लाएंगे? अरे फरजाद भाई, हॉस्पिटल से फोन आया था। हॉस्पिटल से? हाँ, अफसोस के साथ वो बंदा कोमा में चला गया है। कौन? वही बंदा। कौन बंदा? वही बंदा जिसे मारकर तुमने सीधा कर दिया था, कोमा में चला गया। अच्छा। हाँ। ओहो, वारी वारी क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं भाभी, कुछ फरजाद नहीं तुम हुआ है। बताओ क्या हुआ है? अरे कुछ क्या नहीं मैंने हुआ, तुमसे हुआ कुछ है। पूछा? अरे मैंने ऐसा कहा मत करो। फरजाद क्या हुआ? अरे कुछ कहा नहीं, तो क्यों मैंने कहते तुमसे कुछ नहीं हुआ है? पूछा। अरे बताओ ना फरजाद, जल्दी बताओ ना। फरजाद। भाभी परेशान हो रही। मैं बता रहा हूँ। वो बंदा कोमा में चला गया। कौन बंदा? वही शख्स ना जिसे मैंने मारकर सीधा कर दिया था ना, वो। कोमा में चला गया? हाँ, कोमा में चला गया। अगर बात सच हो तो बर्बाद हो जाऊंगा, मतलब सब बर्बाद हो जाएंगे।
किसने ये बात तुमसे कही है? वो हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आया था कि अफसोस के साथ वो कोमा में चले गए हैं वो साहब। हाय 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 हाय। शीमा तुम प्लीज खुद को परेशान मत करो, मैं किसी तरह से इसे ठीक कर दूंगा। ठीक कर दोगे? कैसे ठीक करोगे? अब हम क्या करेंगे फरजाद? वैसे उसके पास हमारा नंबर कहाँ से आया? क्या तुम्हें पहचानता है वो? भाभी, असल में लड़ाई के बाद उसकी हालत देखकर हम दोनों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। फिर रिसेप्शन पर मैंने अपना नंबर लिखवा दिया था। क्या अगर कुछ हुआ तो हमें फोन कर लेना। अलबत्ता आप परेशान ना हो, कोई फरजाद को नहीं जानता, सब मुझे जानते हैं। हाँ, मतलब तुम सब कुछ सर ले लोगे। कबूल कर लूं? लोगे ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कबूल कर लूं, लेकिन मुमकिन है कि वो मर जाए तो मुझे फांसी की सजा सुना दी जाएगी। अरे अगर मर जाए तो फांसी की सजा जी देंगे? जरूर ऐसे ही करेंगे, जरूर ऐसा करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि कत्ल गैर अमदी तौर पर वाक़ हुआ तो उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, मनहूस बातें इस वक्त मत करो, बकवास बातें बंद करो। तुम परेशान मत हो, अब इंशाल्लाह कोमा से बाहर निकल आएगा, परेशान ना हो। मेरी नजर में सबसे माकूल काम भागना है। अच्छा हाँ। अच्छा, यानी तुमने फैसला कर लिया है कि भागोगे? मुझे क्यों भागना चाहिए? तुम्हें भागना चाहिए। मैं क्यों भागूं? वो तुम्हें जानते हैं। अच्छा हाँ, मुझे जानते हैं, लेकिन जैसे ही 2 थप्पड़ मुझे मारेंगे तो सब तुम्हें भी जान जाएंगे। मैं सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, वाकई माफ कीजिएगा, अब मैं ही कसूरवार हो गया। उस वक्त जब उसकी ठुकाई कर रहे थे तो ये सब सोचना चाहिए था ना तुम्हें। ठीक है, मुझे भागना होगा। क्या है? मुझे पानी क्या है? चाहिए। उधर जाओ, दूसरे घर में जाओ फौरन। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बंदा अरे, कोमा में चला गया। अरे चलो जाओ, भागो जल्दी से जाओ शाजी खाला के यहाँ। जल्दी करो। शीमा, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? फरजाद, तुमने क्या किया है? क्यों ऐसा किया? अरे भाई, मैंने जानबूझ के ऐसा थोड़ी किया है, बस हो गया ना, गुस्सा आ गया था, लड़ाई हो गई, मुझे कहीं जाकर छुपना होगा। कहाँ? पता नहीं, कहीं भी। अगर मैं फंस गया तो सीधे मुझे जेल में डाल देंगे। अगर फांसी की सजा न दी तब। तुम कहाँ जाकर छुपना चाहते हो? बिलाखिर तो ढूंढ ही लेंगे ना। मुझे ईरान से जाना होगा। हाय, ये कैसी बात है फरजाद? ये तरीका नहीं है। एक मिनट, तुम परेशान ना हो, बैठकर सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? या जाकर दियत देनी होगी, या जेल डाल देंगे, या फांसी हो जाएगी। तुम ऐसा कह रहे हो कि मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है? ये तरीका ठीक फिर नहीं क्या है तरीका? जाकर खुद को अरेस्ट करवा कर जेल में सड़ूं? अरे भाई, वो कोमा में है, मतलब एक तरह से मर चुका है, मतलब बैठे बैठाए मैंने किसी की जान ले ली। हाय फरजाद, सारा मेरा कसूर है। मैंने अपने घर और बच्चों के साथ ऐसा किया। नहीं, काश उस दिन ये बातें मैंने तुमसे ना की होती। नहीं शिवा, तुम खुद को परेशान मत करो, बस एक हादसा था। देखो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी भी तरह से ईरान से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं गया तो मुमकिन है नो एग्जिट का ठप्पा लग जाए, तो फिर किसी सूरत से नहीं जा सकूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, किसी अच्छे मुल्क का इंतखाब करूंगा, वहीं सेट हो जाऊंगा, बाद में तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, एक गुजारिश है कि बच्चों से कुछ मत कहना, बच्चों से कुछ मत कहना। देखना, देखो, अरे क्या हुआ? ओह 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 ओह, वाह लैली, उठो। फरजाद उठो, कुछ खा लो, आओ कुछ खा लो, आ जाओ। वाह वाह वाह, अरे वाह। उसको देखो। लेकिन मेरी नज़र में भाभी काफ़ी हसास और सेंसिटिव हैं। अगर लैली होती तो कोई ख़ास असर ना पड़ता। हाँ भाई, कोई खास बात थोड़ी है वो, मैंने इतनी ऐसी चीजें मुझे दो, मैं देखी खोल हैं। दूं। शीमा आपसे मुख्तलिफ है, उसने अपनी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं देखी हैं, वो ये सब चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। वाह, देखो क्या खुशबू है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपना आखिरी हरबा अपनाओ। फाजिल साहब, बहुत हो गया, इस वक्त बहुत हमने अफराद से काम लिया है। ओफो, तुम फिर जज्बाती हो गए। यही तो मौका है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो उसे एहसास दिलाने का क्या फायदा होगा? अब बस काफी है, जब उसे होश आ जाए तो मैं खुद उसे सब कुछ बता दूंगा।
अरे अरे वही जो मैंने कह दिया। अरे फरजाद भाई ठीक कह रहे हैं, बुरी बात, उस बेचारी को छोड़िए, परेशान ना कीजिए उसे। फरजाद, अरे मैं अभी आता हूँ। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, भागो यहाँ से, निकलो। ठीक है, तुम जाओ, देखो वो क्या कह रही हैं। फरजाद क्या हुआ, कोई खबर मिली? नहीं, और कुछ होने वाला भी नहीं है। क्या मतलब? देखो शीमा, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ या कोई काम करूँ, बस थोड़ी देर ठीक है, के लिए लेकिन मेरी बात भागना सुनो। वाकई इसका तरीका नहीं है। मेरे देखो पास ठीक है, एक ठीक और है, ठीक है, देखो बात सुनो मेरी, देखो बात सुनो शीमा, मैंने, देखो बोलो ना। मैंने किसी को नहीं मारा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त कोई भी कोमा में नहीं है। क्या मतलब? तो क्यों तुमने मुझसे झूठ देखो कहा? देखो 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 देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो तुम आज कुछ देर के लिए एक ऐसे शख्स की बीवी थी जिसने थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से पर काबू न पाकर अनजाने में किसी की जान ले ली थी। ठीक है, बस थोड़ी देर उस शख्स की जगह थी तुम। वो शख्स अपना गुस्सा संभाल नहीं सका और उसने किसी की जान ले ली। मैंने तुमसे चाह के किसी की जान लो? मैंने कहा था कि किसी की जान लो? नहीं नहीं नहीं, बात सुनो मेरी बात सुनो तुम शीमा। देखो तुमने मुझसे यही चीज़ चाहिए, उसकी मिसाल ये तुमने दी थी कि अगर कोई कुछ कहता है, कोई गाली देता है, पेट्रोल पंप में मेरे आगे चला जाता है तो मुझे उसका मुकाबला करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस तरह से वो शख्स मेरे साथ पेश आया है, मैं भी उसके साथ वही करूं। मैं भी वही करूं जो उसने किया, गुस्सावर, गैर मंतकी वगैरह। क्या ऐसा नहीं था? देखो तुमने मुझसे कहा कि मैं डरपोक हूं। अलबत्ता तुमने सही कहा, मैं डरपोक हूं, लेकिन मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि किसी से लड़ूं। मुझे डर इस बात का रहता है जो उसके बाद होने वाला होता है। मुझे डर इस बात का है कि मेरे घर वालों का सुकून खुदा न खास्ता छिन जाए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे मुझसे लड़ाई झगड़ा सीखें। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मंतिकी अंदाज से सुकून से अपनी मुश्किलें हल करें। देखो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा बाप रहूं, एक अच्छा शौहर। मैं चाहता हूं कि अपने घर वालों की देखभाल कर सकूं। यही सब मेरे लिए बहुत। फरजाद, मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा था कि तुम लड़ाई झगड़ा करो। मैंने कहा कभी कभी डट कर खड़े होकर सामने वाले का मुकाबला करो। ये कोई बुरी बात है क्या? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने बहुत सी जगहों पर नजरअंदाज किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, अब उठो यहाँ से, दफा हो जाओ, चूंकि अपनी जिंदगी में आज तक इस हद तक स्ट्रेस का शिकार नहीं हुई थी। साइको। खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे। मैंने भी ये चीज़ तजुर्बा की है। मेरे शोहर बहुत गुस्सेवर हैं। यही पिछले साल पेट्रोल पंप में किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। ज़मीन पर पेट्रोल गिरा हुआ था और ज़मीन में फिसलन थी। मेरे शोहर ने उसे धक्का दिया और बेचारा फिसल गया और सर ज़मीन पर लग गया और टूट गया। उसकी हालत सीरियस थी। मेरे शोहर को अच्छी खासी दिया देनी पड़ी। 2-3 हफ्ते तक हिरासत में थे। उस 2-3 हफ्तों के दौरान मैं बहुत झेली। वो समाज जिसमें तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो बहुत जल्द नामहफूज हो जाएगा। उस समाज में कोई भी खुद को महफूज नहीं समझेगा। तशद्दुद एक आग की मानंद है जो पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेती है। हम सबको एक होकर इस आग को फैलने से रोकना चाहिए। अपने सब्र से, मोहब्बत और भाईचारगी से और हर उस अमल से जो दूसरों पर असरअंदाज होता हो। अफसोस से कहना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़े के वक्त बहुत से मियाँ बीवी भूल जाते हैं कि क्या क्या एक दूसरे को कहते हैं। अरे भाई, एक दूसरे की तौहीन करके आपको कोई मेडल हासिल नहीं होने वाला। आपको साल हर साल एक साथ एक घर में रहना है, तो कोशिश कीजिए जो भी आपके मुंह में आए वो कह मत दीजिए। एक बार मेरे बेटे की सड़क पर किसी से लड़ाई हो गई, जबकि ना मैं ना मेरे शौहर इस तरह के हैं। मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कहने लगा हम लड़ना नहीं चाहते थे, बस एक छोटी सी बहस थी। लेकिन जब देखा कि कुछ लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और कल ये हर जगह नश्र होने वाली है, तो बाद में मुझे लगा कि मुझे डरपोक कहेंगे। बेहतर यही होगा कि 2-4 हाथ लगा ही दूं, ताकि कल कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। इसीलिए मैंने उसे मारा था।
मुझे याद है पहले ज़माने में कहा जाता था कि जिसने कॉलर पकड़ ली वही जीता है, या जिससे पहला मुक्का मारा वो जीता। अगर बहस लंबी हो जाए और देर तक चले तो फिर लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। कहते थे कि अगर मारना है तो मारो, इतना बहस क्यों कर रहे हो। ये सब चीज़ें बदलनी चाहिए, इस तरह का कल्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ऐसा दिन आए कि जैसे ही कोई लड़ाई शुरू करे तो लोग उसे खुश करें, ताकि आइंदा कोई लड़ाई करने की हिम्मत ना करे। वो ड्रामा सब फाजिल का रचा हुआ ड्रामा था। फरजाद और फाजिल असल में बाइक से गिर पड़े थे और जब घर के करीब पहुंचे तो बात बनाने के लिए इस तरह का खेल रचाया। मैं एतराफ़ करती हूँ कि बहुत अच्छा प्लान किया था। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद कई साल तक ये बातें मेरे जहन में होती कि मेरा शौहर बहुत डरपोक है। लेकिन जब इन हालात का सामना किया तो हम दोनों ही कुछ चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हुए। फिर मैं समझी कि क्या अहम है और वो समझ गए कि मेरा मकसद क्या था। मैं समझ चुकी थी कि फरजाद बहादुर और घराना दोस्त शख्स है जो कि हमारे सुकून के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुझे वही फरजाद पसंद है जो खुददार और बहादुर हो। मैं अपने इस सुकून को फरजाद की मरहून मिन्नत समझती हूँ। फरजाद सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक तो हो ना? वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल हम लोग अभी हाल ही में यहाँ सेट हुए ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में नहीं है। तो आपके घर में ऑयल होगा? क्या है? हालात कैसे हैं? फरजाद तो कहे थे कि चाय तेल चावल वगैरह भी नहीं है। हाय मेरे खुदा, कितनी सहमत कर डाली तुमने। मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं कोई थी। बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सहमत। मुझे एक और चीज की भी जरूरत है। क्या? क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? जी ठीक है, ठीक है। चलो बस करो। ठीक है। माफ करना। सब कुछ के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे तो क्या बात है। देखा वो कितने अच्छे लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ क्लियर है। हाँ सब क्लियर है।